चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा जो कोर्स है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। यस सर। और 51 लेक्चर पढ़ा दिए थे शायद ना। यस सर। और ये कौन सा लेक्चर है? बावन। लेक्चर नंबर 52 है। और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है 1946 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के क्या नतीजे थे वो हमें समझने की कोशिश करनी है। यस सर। ये चुनाव केंद्र और प्रांत दोनों लेवल पर हुए यस थे, सर। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यस सर। इससे पहले वाला वीडियो जो था लेक्चर नंबर 51, उसमें क्या पढ़ा आपने? वेवेल योजना पढ़ी ना? हाँ सर। वेवेल योजना पढ़ी है। और वेवेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, यस वो फेल हो गया। यस वेवेल सर। योजना के ऊपर डिस्कस करने के लिए शिमला में सम- सम्मेलन बुलाया गया था, यस सर। वो सब फेल हो गया। आप सभी को पता ही है। हाँ, हिंदू मुस्लिम जो वाला था। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। और जुलाई के अंदर, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार भी बदल गई है। यस सर। पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, हाँ। ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे अब बदल चुके हैं। यस सर। अब प्रधानमंत्री कौन आ गए हैं? क्लीमेंट एटली साहब। और लेबर पार्टी की सरकार आ गई है। यस। इससे पहले किसकी सरकार थी? क्या? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अब किसकी सरकार आ गई? लेबर पार्टी की सरकार आ गई है। यस। लेबर पार्टी की सरकार आई। और जब लेबर पार्टी की सरकार आई तो इसके कुछ महीने बाद, कुछ महीने के बाद क्या, 1.5-2 महीने बाद ही पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। सेकेंड विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। सेकेंड विश्व युद्ध पूरी तरीके से कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945। ठीक जब पूरी शांति हो गई तो अब इंडिया में चुनाव करवाने थे। तो भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल, उन्होंने 19 सितंबर 1945 को घोषणा की कि भैया भारत में चुनाव करवाए जाएंगे दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 तक। यस यस सर। दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 के बीच में भारत में चुनाव करवाए जाएंगे। इसलिए भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा जाता है कि आप प्रचार कीजिए अपना, यस कि आपको वोट मिले। यस सर। ये घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? जो भारत के वायसराय हैं, 19 सितंबर 1945। वेरी गुड, ठीक है। ठीक। अब ये चुनाव जो करवाए जाएंगे इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सेंट्रल लेवल पर भी है और प्रोविंस लेवल पर भी है, प्रांतों में भी है और केंद्र में भी है। यस ठीक। ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बाद में आगे चलकर संविधान सभा का गठन होना जरूरी था। यस सर। क्योंकि लेबर पार्टी आ गई थी, उन्होंने पहले से कह रखा था कि हम देश को आज़ाद कर देंगे, Yes, sir. भारत को आज़ाद कर देंगे। यस यस। और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा Yes, sir. जो भारत का संविधान बनाएगी। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन होना था ना, वो चयन भी किस पर आधारित था? इसी इलेक्शन पर आधारित था। यस सर। कैसे? जैसे प्रांतों के अंदर जो इलेक्शन होगा तो विधान परिषद का इलेक्शन होगा, जैसे विधानसभा का इलेक्शन होता है आज प्रांतों में, विधायक चुने जाते हैं ना, वैसे ही विधान परिषद, प्रांतों के अंदर विधान परिषद का इलेक्शन होगा और विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। ठीक सर। अब वो सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यस सर। जैसे मैं पंजाब विधान परिषद में इलेक्शन लड़ा यस सर। और मैं जीत गया। अब मुझे अधिकार मिल जाएगा कि पंजाब के अंदर, पंजाब रीजन से जितने सदस्य संविधान सभा में जाने वाले हैं उन सदस्यों को चुनने का अधिकार मुझे मिल जाएगा, मैं वोट करूंगा। यस तो संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार आम जनता को नहीं था, बल्कि इलेक्शन में जो चुने गए विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुनेंगे। तो इसलिए ये प्रांतों में चुनाव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके अलावा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद थी। वो कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो उनको चुनने का अधिकार जो केंद्र में सरकारें होंगी, जो केंद्र में सरकारें होंगी, अर्थात सरकारें क्या मतलब, केंद्र जो इलेक्शन होगा उसमें जो जीत के आएगा उनको अधिकार मिलेगा ठीक सर। अपना अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करने का। यस। जैसे कांग्रेस अगर ज़्यादा सीट जीतती है केंद्र में तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य अपने नॉमिनेट कर पाएगी। Yes, yes. तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं चुनाव पर संविधान सभा के सदस्यों का भी चुनाव आश्रित था, यस सर। निर्भर कर रहा था, और कार्यकारी परिषद के सदस्यों का भी चुनाव या नॉमिनेशन जो है इन्हीं पर डिपेंड कर रहा यस था। सर। ठीक। तो ये है। इसके अलावा चुनाव हो गया, चुनाव कंप्लीट हो गया। चुनाव का नतीजा क्या है ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
केंद्र में सबसे पहले देखते हैं केंद्र में क्या हुआ। केंद्र में इलेक्शन हुआ 102 सीटों के लिए। यस सर। केंद्रीय विधान परिषद जो है उसमें 102 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ा। यस सर। 102 सीटों में 59 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली जी सर। यस सर। और मुस्लिम लीग ने 30 सीटें जीती हैं, 30। यस सर। मुस्लिम लीग का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा केंद्र में भी। यस सर। ठीक। और प्रांत में, अब प्रांत में देखते हैं 11 प्रांत हैं उस समय। यस सर। कितने प्रांत हैं? 11 11 प्रांतों में चुनाव हुए हैं। यस सर। 8 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई कांग्रेस यस सर। और 3 प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई मुस्लिम लीग। यस सर। ठीक। वो 8 प्रांत कौन कौन से हैं वो देख लीजिए जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है। बम्बई, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस, आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। इसको मैं मैप में दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। मैप जूम है ना कि जूम कर दे मैप को? जूम कर दीजिए। मैप को थोड़ा जूम कर देखे, जूम हो रहा है? हाँ सर। आ गया ना? दिख रहा कि नहीं पूरा मैप? हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है ये, यस सर। दिख रहा है? हाँ। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है। यहाँ पर कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की। यस सर। यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस है जो आज उत्तराखंड वाला इलाका है, यूपी वाला इलाका है, यूनाइटेड प्रोविंस है। यस सर। यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये वाला। यस सर। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। जी सर। आसाम में बनी। यस सर। सेंट्रल प्रोविंस जो आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। बम्बई प्रेसिडेंसी में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी यस सर। और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। यस सर। तो टोटल 8 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई यस सर। और 3 राज्यों में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी आई, बंगाल, पंजाब और सिंध। देखिए ये बंगाल है, ये पंजाब है और ये सिंध है। ठीक सर। अब सीटों के हिसाब से रिजल्ट देखते हैं। सीटों के हिसाब से तो सभी प्रांतों में अगर मिला लिए जाएं तो सभी प्रांतों में 1585 सीटों के लिए चुनाव होते यस हैं, सर। ठीक। जिसमें सभी राज्यों में अगर जीत निचोड़ कर देखा जाए कांग्रेस को 923 सीटें मिली यस सर। और मुस्लिम लीग ने तो झंडे गाड़ दिए भैया, 429 सीटें मिली। मैं क्यों कह रहा हूं झंडे गाड़ दिए? क्योंकि इन 1585 सीटों में मुसलमानों के लिए 492 सीटें आरक्षित थी। यस सर। कि मतलब ऐसा कहा गया था कि 492 सीटों पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे। यस सर। ठीक है। और आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चल ही रहा है कि मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को वोट उस परिषद, उस जगह के, उस क्षेत्र के केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। यस यस। ठीक है। तो इन 492 की सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा था किसने? मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस ने भी कई अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे और पार्टियों ने भी कर रखे थे, यस सर। लेकिन मुस्लिम लीग को यहाँ बल्ले बल्ले हो गई। 492 सीटों में से 429 सीटें जीत गई। यस सर। देखिए 87% उसका परफॉर्मेंस था। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भैया पूरे इंडिया के जो ज्यादातर मुसलमान हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। यस सर। अब मुस्लिम लीग का एजेंडा है भैया क्या? पाकिस्तान चाहिए हमको। पाकिस्तान चाहिए। तो अब एक रास्ता साफ हो गया कि भैया पाकिस्तान तो अब बनकर ही रहेगा, यस सर। क्योंकि अब पूरी जनता भी मुस्लिम लीग को ही सपोर्ट कर रही है, तो अब पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर पाकिस्तान बनने का रास्ता और साफ हो गया था। यस सर। तो ये रिजल्ट पूरा सेंटर पर और प्रांतों में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? मैं स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ आपको। यस सर। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया था यस सर। 1946 में। अब ये क्या था? ब्रिटिश सरकार ने अपनी सरकार के, अपनी कैबिनेट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य थे उनको भारत में भेजा था। यस सर। ठीक है, भारत में भेजा था वो एक डिस्कस करने के लिए कि किस प्रकार से इंडिया को फ्रीडम दी जाएगी या किस प्रकार से हमारे को पावर ट्रांसफर की जाएगी। यस सर। ये सब चीजें अगले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि लेबर पार्टी ने मन बना रखा था कि इंडिया को आजाद कर देना है। अब वो तरीका क्या होगा, कैसे ट्रांसफर की जाएगी पावर को, कैसे फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी, वो सब डिस्कस करना था। ओके सर।
ये क्यों कैबिनेट मिशन भेज रहे हैं, क्यों वो अब आज़ादी दे रहे हैं हमको, पता है क्यों? मेन कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना जापान ने उसके सब साउथ ईस्ट जो एशिया वाले भाग हैं, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया वाले जो क्षेत्र हैं, यस सर, जैसे आपके यहाँ पर जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, फिलीपींस यस सर, और आपका एक और है ना सिंगापुर, यस सर, ये सब क्षेत्र जीत लिए थे किसने? जापान ने। यस सर, केवल इंडिया ही बचा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना कमजोर हो गया था ब्रिटेन ने, भले ही ब्रिटेन को जीत हासिल हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन इतना कमजोर हो गया था कि भैया वो अपने पूरे साम्राज्य को, जो उसने जीता हुआ साम्राज्य था, उनको संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यस सर, वो अपना ही देश संभाल ले वही बहुत थी, वही बहुत बड़ी बात थी। और जो जीता हुआ साम्राज्य, दूर दूर तक जीता हुआ साम्राज्य, उसको संभालना उसके लिए बहुत चैलेंज का काम हो गया था। इसलिए वो चाह रहा था कि इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए, जी सर, हमारी बदनामी हो, हमारा इंडिया में बगावत कर दी जाए, हमें एक दो दिन में ही भागना पड़े, बेइज्जती हमारी हो, इससे अच्छा पावर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वही सोच के उन्होंने पावर ट्रांसफ़र कर रही। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुआ होता तो तो हमें आज़ादी भी ना मिलती, Yes, sir. शायद, हो सकता है। यस सर, ठीक है, क्या हुआ होता वो तो बात की बात है, लेकिन अगर उसका अनुमान लगाया जाए हाँ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो गए थे। ठीक सर, तो इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। क्या था कैबिनेट मिशन, अगले वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यस सर, ठीक सर, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, इसके क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRI श्री एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। यस सर, वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे, कंप्लीट GS के नोट्स सीरीज में पड़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पड़े हुए हैं। जो आपको ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।